Hi students, welcome back. Yesterday you were taught in the part 2 the going places lesson. Today we are going to finish it in time. So open your page and be in my company as if he would ever show up. यहाँ से पढ़ेंगे आज। आप पेज ओपन करें और जहाँ पे कल छोड़ा था उससे आगे आज पढ़ना शुरू करें मेरे साथ में। Be attentive with me, listen it and understand also. हम लेसन को इसलिए पढ़ते हैं सो दैट क्वेश्चंस को लर्न करने में, आंसर पुट करने में देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। एज इफ ही वुड एवर शो अप। हम थोड़ी देर के लिए बैक में जाएंगे। Yesterday when we had finished it, Sophie was telling her brother Geoff about the meeting of Danny Casey. सोफी डैनी कैसी की मीटिंग के बारे में जॉफ को बता रही थी। एंड लास्टली शी सेड दैट डैनी कैसी हैज़ प्रोमिस्ड मी टू मीट नेक्स्ट वीक एज इफ ही वुड शो अप। तो जॉफ ने कहा एज इफ ही वुड एवर शो अप, जैसे कि वो कभी तुमसे मिलेगा। यू डू बिलीव मी नाउ, तुम विश्वास करो मेरा। डोंट यू, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? क्या तुम विश्वास नहीं करते? तो जॉफ ने सोचा इट इज़ यूजलेस टू टॉक विद सोफी, सोफी के साथ बात करना बेकार है। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, तो उसने अपना जैकेट उठाया, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो चमकदार था और शेपलेस था, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से जो जॉफ है उसने अपना जैकेट उठाया एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और इसको पहन लिया। जैकेट में बाहें डालने का मतलब पहन लिया। सी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, सोफी चाहती थी कि उसका भाई उसके अपीयरेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, हाव भाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ्स, चाहती थी कि वो कपड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो सांवले रंग का लंबा और मजबूत लड़का था। हैंडसम सी थॉट, वो अपने भाई को हैंडसम सोचती थी। हर बहन के लिए अपना भाई हैंडसम ही होता है एंड मस्ट ऑल्सो बी, और होना भी चाहिए। इट इज़ द अनलाइकेस्ट थिंग आई हैव एवर हियर्ड, ही सेड, जाते जाते जॉफ ने सोफी से कहा इट इज़ द अनलाइकेस्ट थिंग, ये सबसे ज़्यादा नापसंद की जाने वाली बात है जो मैंने तुमसे अब सुनी है। कौन सी बात? कि डैनी कैसी तुमसे मिला था, या तुम डैनी कैसी से मिली थी। यू हैड मेट विद डैनी कैसी। इसके बाद आफ्टर स्टार्स, इसके बाद टाइम हो जाता है। अब एज yesterday I was telling you that the whole family members of Sophie were fan of Danny Casey, but in other way, कि सोफ़ी के भाई, उसके फादर, उसकी मदर डैनी कैसी के फ़ैन थे, बट उसके खेलने की वजह से, अच्छा खेलने की वजह से। तो वो उसका जो गेम होता था उसको देखने के लिए जाते थे। कैसे जाते थे? ऑन सैटरडे, शनिवार को, दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, वो अपनी साप्ताहिक तीर्थ यात्रा जैसा प्लान बनाते थे। जैसे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं वीक में एक बार, तो ऐसे ही वीक में एक बार वो कहाँ जाते थे? टू वॉच यूनाइटेड,
यूनाइटेड का मैच देखने के लिए जाते थे, जिस मैच में डैनी कैसी खेलता था। सोफी एंड हर फादर, सोफी और उसके फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल, वो गोल के पास जा कर के बैठ गए जहाँ गोल होता था प्लेग्राउंड में। सोफी, उसका फादर और उसका छोटा भाई डेरिक वो गोल के पास जाके बैठे। जोफ एज ऑलवेज, जोफ हमेशा की तरह वेंट विद हिज मेट्स, अपने दोस्तों के साथ बैठा। हायर अप, ऊपर की सीढ़ियों पर, जो स्टेडियम था वहाँ। यूनाइटेड वॉन 2-0, यूनाइटेड 2-0 से जीता। एंड कैसी ड्रॉव इन द सेकेंड गोल, सेकेंड कैसी ने दूसरा गोल किया। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, एक मासूमियत और आयरलैंड की सादगी उसके चेहरे पर थी। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, दो बड़े डिफेंडर्स ऑन द स्टेज ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया के पास से जाते हुए। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, सोफी के फादर चिल्लाए टू फॉर हिम टू पास करने के लिए, मतलब जो खेल रहा था कि पास करो, पास क्या, बॉल को पास करो। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड, और गोलकीपर को दर्जनों गज दूर से बीट करते हुए, मात देते हुए, हराते हुए वो बॉल को निकाल कर ले गया। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी प्राइड के साथ खुश हो गई। आफ्टर वार्ड्स जॉफ वाज एस्केटिक, उसके बाद जॉफ में भी, एस्केटिक का मतलब एक्साइटेड, जोशीला हो गया, जोश आ गया, क्योंकि डैनी कैसी अच्छा खेला और उसने 2-0 से आयरलैंड को जिता दिया। मीन्स जिस टीम में डैनी कैसी खेल रहा था वो जीत गई, डैनी कैसी की वजह से। डैनी कैसी को क्रेडिट दिया गया, मैन ऑफ द मैच बनाया गया। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, जब वो मैच देखने के बाद घर वापस आ रहे थे तो कोई बोला, समवन सेड ऑन द बस में कोई बोला, आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, काश कि वो अंग्रेज होता तो इंग्लैंड जीतता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, तो आयरलैंड वर्ल्ड कप जीत जाता। अगर वो अंग्रेज होता तो आयरलैंड वर्ल्ड कप जीत जाता। लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर, लिटिल डेरिक ने अपनी माँ को बताया। व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब सोफी के साथ वो घर आया। हर फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, उसके फादर, किसके, सोफी के फादर सोफी के फादर पब पर चले गए टू सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए। अब पब क्या है, पब है वाइन शॉप, शराब की दुकान पर। अब सोफी के फादर शराब भी पीते थे, कब पीते थे, जब डैनी कैसी मैच जीतता था। व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, अब उसके बाद क्या हुआ, जब जैंसी को पता चला कि सोफी डैनी कैसी से मिली है, एल्दो जैंसी डिडंट बिलीव एट इट, वैसे जैंसी को विश्वास नहीं हुआ, बट जब उसने सुना कि सोफी डैनी कैसी से मिली है तो सी शॉक्ड, उसको सदमा लगा, क्योंकि सोफी जैंसी की फ्रेंड थी और फ्रेंड को फ्रेंड के बारे में ना पता हो तो इट हर्ट्स, दिल दुखता है। जैंसी सैड, व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, ये तुम क्या बताती फिर रही हो। जैंसी सैड, जैंसी बोली। नेक्स्ट वीक जैंसी जब सोफी से मिली तो सोफी से बोली, व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, ये तुम लोगों को क्या बता रही हो। अबाउट व्हाट, सोफी ने पूछा, किसके बारे में। यूर जॉफ टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, तुम्हारे भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। अब यहाँ एक और कैरेक्टर निकल करके आया है, जेंसीज ब्रदर नेम इज फ्रैंक एंड सोफीज ब्रदर्स नेम आर जॉफ एंड डेरिक, डेरिक छोटा है। दिस वाजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोइजी,
ये कोई बताने लायक बात नहीं थी। जस्ट जेंसी बीइंग नोइजी, जेंसी गुस्सा हो गई, शोर करने लगी। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, सोफी हैरान हो गई। ओ दैट, अरे। जेंसी फ्राउंड, जेंसी की त्योरियां चढ़ गई। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, ये महसूस करते हुए कि सोफी को छुपा रही थी। यस दैट, हाँ। वेल यस, ठीक है, हाँ। आई डिड में मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, जेंसी ने हैरानी से कहा। यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली। यू आर टेलिंग लाई। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी अब जमीन की तरफ देखने लगी। डेमन दैट जॉफ, जॉब का सत्यानाश हो। डेमन को वो कर्स कर, जॉब को कर्स करने लगी, जॉब को कोसने लगी, अब्यूजिंग करने लगी उसको। डेमन दैट जॉब, जॉब का बुरा हो। मैंने जॉब से कहा था कि प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे, तो उसने फ्रैंक को क्यों बता दिया। दिस वाज अ जॉब थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, ये जॉब के लायक बात थी, जेंसी के लायक नहीं थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये उन दोनों के बीच की कुछ स्पेशल ही तो बात थी। समथिंग सीक्रेट, कोई गुप्त बात। इट वाजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, जेंसी को बताने की बात नहीं थी। टेल गो की जेंसी, अब इस बातूनी जेंसी को बताएं। समथिंग लाइक दैट, ये सब। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और फिर ये सारे पड़ोसियों को बता देगी। डेमन दैट जॉब वाज नथिंग सेक्रेड, जॉब का सत्यानाश हो, वो कुछ भी सेक्रेड, कुछ भी गुप्त नहीं रख सकता, छुपा के नहीं रख सकता। इट इज़ अ सीक्रेट मीन टू बी, ये गुप्त ही है, मतलब आई विल कीप अ सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट, सॉफी मैं भी इसे गुप्त ही रखूँगी, यू नो दैट, तुम्हें पता है। आई विल टेल टू नो बडी, मैं भी किसी को नहीं बताऊँगी। आई वाजंट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं तो किसी को नहीं बताने वाली थी। देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, हंगामा हो जाएगा अगर मेरे डैड को इसके बारे में पता चला तो। जैंसी ब्लिंक्ड, जैंसी ने आंखें झपकाई। आरो, हंगामा, शोर, क्वेश्चनिंगली कहा उसने। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, मैंने तो सोचा था कि वो बताएगी। शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, सोफी को फिर रियलाइज़ हुआ कि शायद जेंसी को हमारे नेक्स्ट वीक की डेट के बारे में नहीं पता, कि नेक्स्ट वीक में डैनी केसी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ, मीटिंग करने वाली हूँ। जॉब हैडन टोल्ड अबाउट दैट, अब ये नेक्स्ट वीक की जो मीटिंग वाली स्टोरी है, ये सारी कुछ, द होल स्टोरी अबाउट द मीटिंग ऑफ डैनी कैसी इज़ इमेजिनरी, it is only in Sophie's mind. Actually, there was no reality. So, Sophie is a dreamy girl, fantasy. Zoff hadn't told about that. Zoff ने फ्रैंक को ये नहीं बताया। She breathed more easily. उसने गहरी सांस ली। So, Zoff hadn't let her down after all. So, Zoff ने पूरी बात तो इनको नहीं बताई। He believed in her after all. आखिरकार उसने विश्वास जताया। After all, some things might be sacred. आखिरकार कुछ चीज़ें तो पवित्र भी रखी जा सकती हैं। It was just a little thing really. तो सोफी ने जेंसी को बहुत शॉर्टकट में बताया कि एक छोटी सी बात थी सच में। I asked him for an autograph. मैंने डैनी कैसी से जब मैं मिली तो मैंने ऑटोग्राफ मांगा। But we hadn't any paper or pen. लेकिन हमारे पास कागज़ पेन नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए कुछ अच्छा नहीं हो पाया। हाउ मच हैड जॉफ सेड, जॉफ ने और कितना बताया। जीसस, हे यीशु भगवान, जीसस होते हैं ना चरिस्ट के, क्रिश्चियंस के भगवान होते हैं, यीशु भगवान।
ईसा मसीह। आई विश आई हैड एवर बीन देयर, हे भगवान काश कि मैं भी इसके साथ होती, तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, निसंदेह मेरे डैड ने विश्वास नहीं किया। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज़, तुम्हें तो पता है कि मेरे डैड कितने मिजरी हैं। मिजरी का मतलब कमबख्त हैं, खड़ूस हैं, ऐसे। सोफ़ी ने अपने डैड को भी नहीं बख्शा। बट एट लास्ट आई नीड अ क्यूज ऑफ पीपल राउंड अवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन लास्ट थिंग ये है कि हमारे घर के चारों तरफ लाइन लग जाएगी, लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आस्किंग हिम, डैड से पूछेंगे व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी है, डैनी कैसी है और तुम्हारी लड़की का क्या मामला है। ही वुड मर्डर मी, वो मुझे मार डालेंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो का मतलब यहाँ क्राउड है, और तुम्हें तो पता है कि जब घर में भीड़ होती है तो मेरी माँ का क्या हाल होता है। माई मदर गेट सिक, बीमार हो जाती हैं वो। जैंसी सेड, जैंसी ने कहा हस्ड, हाँ भरते हुए, ऐसे एक प्रकार से धमकी देते हुए। या यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। सॉफ, यू नो दैट, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट किसी को डिस्क्लोज नहीं करती। आफ्टर दैट क्या हुआ कि सोफ़ी की जो इमेजिनरी स्टोरी थी कि नेक्स्ट वीक डैनी कैसे उससे मिलेगा, तो नेक्स्ट वीक जब हो गया तो वो डैनी कैसी से मिलने के लिए एक सॉलिटरी प्लेस पर चली जाती है और वहाँ डैनी कैसी के आने का इंतज़ार करती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने ड्रीम्स में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए हु डजंट नो अस, जो हमें जानता ना हो, विद whom वी कैन नेवर मेक अवर रिलेशंस, जिसके साथ अब हम अपने संबंध ना बना सकें, हु इज़ बियॉन्ड ऑफ आवर रीचिंग, जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो, औकात से दूर हो। मीन्स वी शुड ऑलवेज लिव इन रियल वर्ल्ड, वी शुड ऑलवेज लिव इन रियल वर्ल्ड। अब आफ्टर 1 वीक क्या होता है? आफ्टर डार्क 1 वीक के बाद एक दिन जब अंधेरा हो गया, सी वॉकड, अंधेरा होने के बाद सी वॉकड बाय द कैनाल, सोफ़ी घर से निकल गई, कैनाल के साथ साथ चली गई, कैनाल की पटरी पर चली गई। अलोंग अ शेल्टर्ड, नहर की पटरी पर चली गई। अलोंग अ शेल्टर्ड पथ, नहर की पटरी पर पेड़ थे इसलिए वो छायादार रास्ता था। लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स, और केवल उन लैम्प्स की रोशनी की ही चमक आ रही थी। फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर, और जो उनका शहर था, शहर में जो लाइट्स जली हुई थी उनकी रोशनी की चमक अक्रॉस द वाटर, कैनाल के पानी पर पड़ रही थी। पानी पर जब रोशनी पड़ती है ना तो ऐसे सितार से दिखाई देती है, उसमें अलग ही ग्लेयर होती है, अलग ही शाइनिंग होती है। एंड द अनकेजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, और जो शहर था वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट, शहर के सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। इट वाज अ प्लेस, सोफ़ी ऐसी जगह पर गई थी, सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी तो उस जगह पर खेला करती थी जो शहर से दूर था, तो वहाँ आज अकेली चली गई। देयर वाज अ वुडन बेंच, वहाँ एक लकड़ी की बेंच पड़ी हुई थी। बेनेद अ सोलिटरी इल्म, एक इल्म के पेड़ के नीचे, इल्म होता वन काइंड ऑफ अ ट्री। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, वो ऐसी जगह थी जहाँ कभी लवर्स आते थे। सी सैट डाउन टू वेट, वो वुडन बेंच पर उस गार्डन में डैनी कैसी के आने का इंतज़ार करने के लिए बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, वह ऐसी ही जगहों के बारे में सोचा करती थी। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मीटिंग के लिए।
मतलब फ्रेंड्स मीटिंग के लिए, ठीक है। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, उन लोगों की मीटिंग के लिए जो ये चाहते थे कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई देखे ना। सी न्यू ही वुड अप्रूव, सोफ़ी जानती थी कि डैनी कैसी जब आएगा तो मेरी तारीफ़ करेगा, अप्रूव करेगा कि व्हाट अ फाइन प्लेस यू हैव चूजन, कितना अच्छी जगह चुनी है तुमने मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए, मिलने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ कोई हमें देखेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर सम वाइल, कुछ देर वेटिंग, इंतज़ार करती रही। सी इमेजिन्ड हिज कमिंग, और उसके आने की कल्पना करती रही कि डैनी कैसे आएगा, कल्पना। सी वॉच्ड, वो देखती रही अलोंग द कैनाल, नहर की तरफ। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, और छायादार रास्ते पर अपनी कल्पना में उसको आता हुआ देखती रही। इमेजिनिंग हर ऑन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, और अपने मन में लगातार चल रही उत्तेजनाओं को महसूस करती रही, एक्साइटमेंट को, कि जो वो आएगा तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स होंगी। नॉट अनटिल सम टाइम हैड इलेप्स्ड, इलेप्स्ड का मतलब होता है गुजरा, पास्ड, अभी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा था। सी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, फिर वो इन विचारों का संतुलन करने लगी कि वो अगर नहीं आया तो उसके माइंड में देयर वर रनिंग टू टाइप्स ऑफ थॉट्स, टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशंस। उसके माइंड में दो प्रकार की कल्पनाएं, दो प्रकार के विचार दौड़ रहे थे कि अगर वो आया तो हाउ विल आई फील, मैं कैसा महसूस करूँगी, नहीं आया तो कैसा होगा। हेयर आई सिट, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने मन में कहा। विशिंग डैनी वुड कम, और ये सोच करके बैठी हूँ कि वो आएगा। विशिंग ही वुड कम, ये सोचते हुए कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और मेरे साथ वक्त गुजारेगा। आई फील द पेंग्स ऑफ डाउट सिटिंग इनसाइड मी, अब मेरे अंदर जो शक दौड़ रहा है मैं उसको भी महसूस कर रही हूँ। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसको आता हुआ देख रही हूँ। बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, लेकिन उसके आने के कोई साइन तो है ही नहीं। मैं तो अपनी कल्पना में उसको आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। आई रिमेंबर जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद है जॉफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और किसी ने मेरे पर बिलीव भी नहीं किया था। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको बताया था। आई वंडर व्हाट विल आई डू, मुझे हैरानी है कि मैं क्या करूं। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजंट कम, मैं घर वालों को जा कर के क्या बताऊं अगर वो नहीं आता है तो, कि मैं मिली थी, पर वो मिली तो थी नहीं। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं डैनी एंड मी, कि मैं और डैनी, दैट्स द मेन थिंग, यही तो मेन बात है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, अगर लोगों को विश्वास दिलाना हो तो आप कैसे विश्वास दिला सकते हो, या आप क्या करोगे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, गर्दन तो काटी नहीं जाती। बट ऑल द सेम, लेकिन सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, ये मुझे निराश करता है। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम, अब तो ऐसे होगा कि मैं कभी नहीं दिखा पाऊँगी, जता पाऊँगी देम, घर वालों को, दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि उनका मेरे पे डाउट करना रॉन्ग है। सी वेटेड, वो इंतज़ार करती रही। मेजरिंग इन दिस वे द चेंज टेकिंग प्लेस इन हर, और अपने मन में बदलते हुए विचारों को मापती रही। रेजिग्नेशन वाज नॉट सडन थिंग, अब एकदम से तो त्याग नहीं हो जाना था। रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता, त्याग, अबेंडन, लिविंग, सरेंडर। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब जब काफ़ी टाइम इलेप्स हो गया तो सोफ़ी सोचने लगी कि अब मैं उदास हो गई हूँ। सी थॉट, उसने सोचा।
एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये उदासी का बर्डन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दिस सैडनेस, उदासी का बर्डन ढोना मेरे लिए बहुत कठिन है। सिटिंग हियर वेटिंग, यहाँ इंतज़ार करते हुए, एंड नोविंग ही विल नॉट कम, और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मुझे अपना आने वाला वक्त दिखाई दे सकता है। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मैं इस बर्डन के साथ कैसे जीऊँगी, इस बोझ के साथ। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी, मेरे घर वाले मुझ पर शक करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया है। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, लेकिन मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा करना पड़ेगा। रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, ये याद करते हुए कि हम कैसे मिले थे। ऑलरेडी आई इनविसेज द स्लो वॉक होम, अब मुझे अपने धीरे धीरे घर चलना ही याद है। एंड जॉब डिसअपॉइंटेड फेस, और ये भी याद आ रहा है कि जॉब का मुझे वो उदास चेहरा मिलेगा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी, ही डिडंट कम, कि वो नहीं आया। इनविसेज, नफरत वाला। ही डिडंट कम, वो नहीं आया। दैट डैनी, एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद करेगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कैसे था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं खुद को बताऊँगी। डैनी एंड मी, मैं और डैनी मिले थे। इट इज़ अ हार्ड थिंग, ये बहुत कठिन बात है। दिस सैडनेस, इस उदासी को सहन करना। टॉलरेट दिस सैडनेस। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, अब वो गली की तरफ गई, अब वो गली की तरफ चलने लगी। अब सोफ़ी ने मन बना लिया कि वो नहीं आएगा, और वो अपने घर की तरफ चलने लगती है। आउटसाइड द पब, जब वो शराब के ठेके के सामने पहुंचती है, सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल्स पॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, तो उसने अपने फादर की बाइसिकल को ठेके के बाहर दीवार से सटकर खड़े हुए देखा। एंड वॉज ग्लैड, और सोफ़ी खुश थी। ही वुडंट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, कि जब मैं घर पहुंचूं तो मेरे फादर नहीं होंगे। अदरवाइज ही विल आस्क मी वेयर आई हैड गॉन, नहीं तो वो पूछेंगे कि मैं कहाँ गई थी। एक्सक्यूज़ मी, फिर सोफ़ी ने अपने इमेजिन्स में उसको याद किया, जैसे कि उसने स्टोरी को बनाया था अपने माइंड में कि हम कैसे आर्केड में मिले थे। तो वो जब आर्केड के सामने से गुजरी, जब शॉपिंग मॉल के सामने से गुजरी, तो उसने फिर अपने मन में उन्हीं विचारों को फ्रेश किया। एक्सक्यूज़ मी, सुनिए, बट आरंट यू डैनी कैसी, मैं उससे बोली थी कि क्या आप डैनी कैसी हो ना। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस। रॉयस है उस शॉपिंग मॉल का नाम। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम, आर्केड में आते हुए उसके सामने तस्वीरें डोलने लगी रॉयस के बाहर की। ही टर्न्स, जब मैंने कहा एक्सक्यूज मी सुनिए, आप डैनी कैसी हो ना, ही टर्न्स, तो वो मुड़ता है। रेडनिंग स्लाइटली, धीरे धीरे, हल्के से। यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। आई वॉच यू एवरी वीक, और मैं उससे कहती हूँ कि हम हर वीक आपका मैच देखते हैं। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि आप बहुत महान खिलाड़ी हो। ओह वेल, अच्छा ऐसी बात है, दैट्स वेरी नाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, मुझे हैरानी होती है ये कहते हुए, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, अगर बुरा ना मानो तो एक ऑटोग्राफ दे दो। हिज आइज़ आर ऑन द सेम लेवल एज यूर ऑन, एक बार मेरी और उसकी नज़रें मिलती हैं, आँखें चार होती हैं। हिज नोइज इज़ फ्रैकल्ड, उसकी नाक फ्रैकल्ड है, चपटी है। एंड टर्न्स अपवार्ड स्लाइटली, और थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता है, ही डज टू साइली, तो शर्मा जाता है। एक्सपोजिंग टीथ, दांत दिख जाते हैं। विद गैप्स बिटवीन,
जिन दांतों के बीच में गैप है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आँखें ग्रीन हैं। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जो किसी की तरफ देखता है, दे सीम टू सिमर, तो उनमें चमक आ जाती है। दे सीम जेंटल, वो बड़ी सादगी भरी आँखें हैं। ऑलमोस्ट एफ्रेड, लगभग डरी हुई भी। लाइक अ गैजलीज, एक गैजली की तरह। गैजली क्या होता है? हिरन। एंड यू लुक अवे, और जब नज़रें मिल जाती हैं तो तुम शर्म के मारे दूसरी तरफ देखती हो। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल, थोड़ी देर इधर उधर नज़रें करने के बाद। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, और फिर ढूंढती हो। स्लाइटली ब्रीदलेस, थोड़ी देर के लिए तो सांस ही थम जाती है, आंखों में आंखें। तो देखिए कैसी कहानी बनाई है उसने, कि मैं उससे मिली, आर्केड में मिली, हमारी नज़रें मिली, प्यार हुआ। एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, कि मेरे पास पेन नहीं है ऑटोग्राफ के लिए। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, आपको भी लगता है कि शायद आपके पास भी नहीं है। आपको मतलब सोफी। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, मेरे भाइयों को बड़ा सॉरी फील होगा। यू से, मैं कहती हूँ। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उसके बाद काफ़ी देर तुम उसका अकेले आर्केड में कवर्ड पैसेज में इंतज़ार करते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहीं खड़े होकर के जहाँ वो खड़ा था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी उस मधुर मेलोडियस सुरीली आवाज़ को याद करते हुए। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, हरी हरी आँखों को याद करते हुए। नो टॉलर देन यू, जो तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं है। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा बहादुर नहीं है। मतलब सोफ़ी सोचती है कि मेरे से ज़्यादा बहादुर नहीं है, क्योंकि वो शर्मा गया, नीचे देखने लगा, नज़रें हटा ली। द प्रोडिजी, लेकिन वो सम्मानित है। प्रोडिजी रेस्पेक्टेड है, फेमस है, सेलिब्रिटी है। द इनोसेंट जीनियस, मासूमियत भरी सादगी उसके चेहरे पर है। द ग्रेट डैनी कैसी, ऐसा मेरा महान डैनी कैसी है। एंड शी सा इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, और लास्ट सैटरडे को भी उसने देखा था। सा हिम घोस्ट, भूत की तरह देखा था। पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स पर मंडराते हुए भूत की तरह। जब वो मैच खेल रहा था, फुटबॉल का मैच खेल रहा था, तो वो अपनी अपोजिट टीम पर भूत की तरह मंडराया था। ही हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ, 50,000 लोगों की सांसें सी थम गई थी। एज ही होवर्ड मोमेंटली ओवर द बॉल, जब वो बॉल पकड़ने के लिए झटपटाया। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट ग्रेसफुली इनटू द गोल, और जब गोल करने के लिए उसने बॉल को पकड़ा तो धमाका सा हुआ, एक्सप्लोजन सा हुआ। एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, धमाका सा। क्यों? क्योंकि उसने गोल कर दिया, टीम मैच जीत गई। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से सारा माहौल गूंज उठा था। लेसन फिनिश। कैसा लगा लेसन? बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दिस लेसन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग ऑल्सो, बिकॉज interesting, it is about imaginary love affair of a young girl, and inspiring because we should never put a stigma on our character. कैरेक्टर ही तो है हमारे पास सबसे बड़ी जो अनमोल प्राइसलेस थिंग है। We should never go against the limitations. ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आज आपको पढ़ा के। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।